हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक जनरल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके, क्योंकि आज है थर्सडे और जैसे कि मैंने कहा था कि हर थर्सडे को मैं मिसलेनियस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो या हियर आई एम टुडे विथ माय न्यू वीडियो अगेन। और ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ मेरे फीमेल सब्सक्राइबर्स के लिए हैं बल्कि मेरे मेल सब्सक्राइबर्स के लिए भी हैं। तभी ये जनरल वीडियो है मिसलेनियस टॉपिक पे, तभी ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आज कहना चाहती हूँ। वो ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब सब्सक्राइब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मुझे यूट्यूब देता है कि कौन वीडियोस देख रहा है। मतलब आई डोंट नो योर नेम। आप में से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो उनका मतलब मैं उनका नाम नहीं जानती। कौन आप मतलब आप में से कौन मुझे सब्सक्राइब करते हो, कौन मेरे वीडियोस देखते हो, ये मुझे पता नहीं चलता। इवन कौन मेरे वीडियोस को लाइक कर रहा है ये भी मुझे पता नहीं चलता। अनलेस एंड अनटिल यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन मेरा वीडियो देख रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है। ये भी मुझे पता नहीं चलता। ये सब मुझे यूट्यूब नहीं बताता। मुझे यूट्यूब सिर्फ यही बताता है कि कौन मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहा है। तो अगर कोई कमेंट करे तब जाके मुझे पता चलता है कि बंदा ये है या वो है, जो भी है। पर यूट्यूब मुझे एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, और वो है कि वीडियोस का जो व्यूज़ है वो सब्सक्राइबर्स से आ रहा है या नॉन सब्सक्राइबर्स से। सो नॉन सब्सक्राइबर्स मतलब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑब्वियसली। तो वहीं से मुझे पता चलता है कि कौन कौन वीडियोस मतलब कितना परसेंट व्यूज़ का सब्सक्राइबर्स से है और कितना नॉन सब्सक्राइबर्स से। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो and share the video with your friends and families, and please subscribe to my channel. It would mean a lot to me. सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा पर मुझे बहुत मदद मिलेगी, सीरियसली बहुत मदद मिलेगी। और आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, इसलिए ये सारी बातें मैंने पहले ही कह दी। यूजुअली मैं ये बातें एट द एंड ऑफ द वीडियो कहती हूँ। मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था थैंक्स गिविंग वीडियो। 100 सब्सक्राइबर्स होने पर मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, थैंक्स गिविंग वीडियो। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह मैंने देखा 100 सब्सक्राइबर्स, इसलिए मैंने दोपहर को ही उस दिन एक वीडियो बनाया। दो आई वॉज नॉट सपोज टू अपलोड वीडियो ऑन ट्यूसडे, फिर भी मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं बहुत खुश थी और थैंकफुल थी आप लोगों के प्रति। उसी दिन शाम तक मेरे 100 से 108 सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। बट आज सुबह मैंने देखा कि 108 से मेरे सब्सक्राइबर्स 106 हो गए हैं। जी, 2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। आप में से किसी ने सब्सक्राइब किया, फिर से अनसब्सक्राइब कर दिया। आई डोंट नो वाई, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। बट मैंने जस्ट अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है और इंसान हूँ तो अपसेट होना थोड़ा सा तो बनता है। और एक वीडियो करने के पीछे ना बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। हर एक काम में आपको एफर्ट डालना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली जब हम यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, स्पेशली मेरे जैसे बडिंग यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट नाउ मैं फ़ैन एसी सब कुछ बंद करके शूट कर रही हूँ और यहाँ पंजाब में बहुत गर्मी है। पंजाब में अभी बहुत गर्मी है, तो बहुत सारा हार्ड वर्क होता है एक वीडियो के पीछे। तो
इंसानियत के खातिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए। बहुत तकलीफ़ होती है, सीरियसली बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ही ऑलवेज मोटिवेट्स मी, यू नो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं इसका एंड देख कर रहूँगी। विच मीन्स मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना आए, मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी, मैं हार्ड वर्क करती जाऊँगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं ऑनेस्टी के साथ काम करूँगी, और मैं जानती हूँ भगवान मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। आई नो दैट। सो सक्सेस इतनी जल्दी, इतनी आसानी से किसी को हासिल नहीं होता है। मुझे सक्सेस हासिल नहीं होती है, पता है मुझे। ओके, बस यही कहना था। थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस, और कुछ नहीं कहना, बस यही कहना था। तो जो मैं एंड में कहती हूँ, आज बिगिनिंग में कह रही हूँ फिर से कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा, और एंड तक देखने के बाद प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिए। एंड तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ऑप्शन के बगल में एक बेल आइकन है, देयर इज़ अ बेल आइकन राइट बिसाइड द सब्सक्राइब ऑप्शन, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एज वेल, so that you get notified whenever I upload a new video in the future. So yeah, that's that. तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हैंड बैग इसेंशियल्स लेके। जी हाँ, हम में से सभी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की, हम सभी आजकल जब भी बाहर जाते हैं तो हैंड बैग ज़रूर कैरी करते हैं, चाहे वो बड़ा बैग हो या बैकपैक हो या चाहे कुछ भी हो। हम बैग्स कैरी करते हैं आजकल, जब हम बाहर जाते हैं तो करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है करना। तो आज का वीडियो जो है वो है हैंडबैग इसेंशियल्स लेके। एक बैग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रखना चाहिए, रखने से आपको मदद मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ये वीडियो अल्टीमेट वीडियो है, मतलब यू कैन ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट थिंग्स ऑफ योर चॉइस। मैं जो भी आज यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, चीज़ें, प्रोडक्ट्स, थिंग्स, व्हाटएवर, वो सारे के सारे ना नेसेसरी हैं हम सभी के लिए, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं। एटलीस्ट ये सब चीज़ें मैं तो कैरी करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, ये सब चीज़ें मेरे बैग में रहते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज शेयर करती हूँ ये चीज़ें आप लोगों के साथ। तो चलिए फटाफट से मैं दिखाती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बैग में रखने से आपको मतलब मदद मिलेगी जब आप बाहर जाओगे। तो सबसे पहला जो है वो है ये हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आजकल कोरोना की वजह से ये वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। मतलब जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो सिचुएशन चाहे नॉर्मल रहे या अबनॉर्मल, वन शुड ऑलवेज कैरी हैंड सैनिटाइज़र इन हिज और हर बैग। ठीक है, तो ये है हैंड सैनिटाइज़र। प्लीज़ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब आप बाहर जाते हो कहीं भी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो ये था पहला प्रोडक्ट। अगला है ये सॉफ्ट टिश्यू। ये है सॉफ्ट टिश्यू। हैंडकरचीफ के बदले अगर आप सॉफ्ट टिश्यू यूज़ करें, सो दैट्स मोर हाइजीनिक आई बिलीव। तो बहुत सारे लड़कों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अरे मैं लड़का हूँ, मुझे सॉफ्ट टिश्यू की क्या ज़रूरत। अरे सॉफ्ट टिश्यू की ज़रूरत हर किसी को होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि हाथ साफ तो हर किसी को करना होता है। इसीलिए प्लीज़ सॉफ्ट टिश्यू अपने बैग में कैरी कीजिए इंस्टेड ऑफ हैंडकरचीफ, ताकि आप अपने हाथ को मतलब साफ़ कर सकें, वाइप कर सकें। हैंडकरचीफ से ये ज़्यादा मतलब हाइजीनिक है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो या,
ये था सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड है टॉयलेट सीट स्प्रे। आप कोई सा भी टॉयलेट सीट स्प्रे यूज़ कर सकते हो। टॉयलेट सीट स्प्रे इज़ अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। हम जब बाहर जाते हैं, पब्लिक रेस्टरूम हम यूज़ करते हैं, तो हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिए। आप बिफोर यू यूज़ वॉशरूम, बिफोर यू यूज़ द टॉयलेट सीट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर। थोड़ी देर वेट कीजिए, 5-10 मिनट, और उसके बाद यूज़ कीजिए। टॉयलेट सीट स्प्रे इज़ अ मस्ट in a handbag, okay? या फिर अगला है ये actually this is my diary and my pen, but everyone should carry a diary and a pen in his or her bag. I actually hate borrowing a pen and a piece of paper from others. एक पेन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, मुझे ऐसे ना मांगना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आई ऑलवेज कैरी अ नोटबुक और अ डायरी एंड अ पेन इन माई बैग, सो दैट मुझे किसी से मांगना ना पड़े। सो दीज टू यू शुड ऑलवेज कैरी इन योर बैग। अगला जो है वो है ये फिलहाल मेरे घर पे है। मैंने खाया है, आधा खा लिया है, आधे से ज़्यादा है, आधे से कम खाया है, आधे से ज़्यादा है। सो ये तो है डेयरी मिल्क सिल्क, बट आप कोई भी चॉकलेट या कुकी या बिस्किट कैरी कर सकते हो अपने बैग में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कैरी सम फूड आइटम इन योर बैग, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मतलब ढंग का खाना अवेलेबल नहीं होता। सो इन दैट सिचुएशन अगर हमारे बैग के अंदर बिस्किट रहे या नट्स रहे या कुकीज़ रहे या चॉकलेट रहे, तो हम उसको खा के कुछ देर के लिए ही सही, थोड़ा सा ही सही, पेट भरा सकते हैं। सो ऑलवेज हैव सम चॉकलेट और कुकीज़ और बिस्किट और नट्स और एनी फूड आइटम इन योर बैग, बट मेक श्योर कि वो ज़्यादा मतलब आपके स्टमक को हेवी ना कर दे। हेवी इन द सेंस बाद में जाके इंडाइजेशन ना हो। तो मेक श्योर कि आप कुछ हल्का फुल्का खाएं। अब चॉकलेट ज़्यादा ना खा लें, हल्का सा ही खाएं। अगर थोड़ा सा खाएंगे तो ये हल्का रहेगा, अगर ज़्यादा खा लेंगे तो इंडाइजेशन हो सकता है। मुझे नहीं होता, आई कैन सर्वाइव विथ अ होल पीस ऑफ चॉकलेट। सो या कुछ फूड आइटम हमेशा रखें अपने बैग में। कैरी फूड आइटम्स ऑलवेज इन योर बैग, ओके? अब अगला है वेट वाइप। एक्चुअली इसको मुझे सॉफ्ट टिश्यू के बाद ही दिखाना था, मैं भूल गई, कोई नहीं। वेट वाइप्स ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जिसको लड़के रखने से ना मतलब कहते हैं कि हमें वेट वाइप की क्या ज़रूरत। वेट वाइप की ज़रूरत हर किसी को होती है, लड़का हो या लड़की। स्पेशली इस गर्मी के मौसम में हम जब बाहर जाते हैं तो अगर वेट वाइप से चेहरे को थोड़ा सा क्लीन कर ले तो एक मतलब एक फ़्रेश फीलिंग आता है, हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो ऑलवेज कैरी वेट वाइप्स इन योर बैग, चाहे आप लड़का हो या लड़की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वेट वाइप इज़ अ मस्ट, ओके? इसके बाद जो मैं बोलने वाली हूँ वो है ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी बहुत सारे लड़के लेने से कतराते हैं, कहते हैं कि हम लड़के हैं, अम्ब्रेला यूज़ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इन मामलों में लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि कड़ी धूप में अगर आप मतलब अगर आप बीमार पड़ जाओ तो लोग उस वक्त कुछ नहीं करेंगे, या तो हेल्प करेंगे, नहीं तो वैसे ही आपको देख के चले जाएंगे पास से। इसलिए हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी कीजिए, क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और सर पर अगर ज़्यादा कड़ी धूप लग जाए तो साइनस हो सकता है, हीट फीवर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को बाहर काम करना पड़ता है, बाहर इन द सेंस हर कोई एसी में बैठ के काम तो नहीं करता, तो जिनको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी होती है वो एक बैग में अम्ब्रेला रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अम्ब्रेला को यूज़ करने की, ठीक है? तो या दिस इज़ द सेकेंड, नॉट सेकेंड, दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम। अगला जो है वो है ये तो एक इत्र है। आप चाहें तो इत्र या कोई भी मतलब what I'm trying to say is
keep some sort of fragrance with you. जैसे कि मैंने अपने रिलैक्सेशन वीडियो में कहा था कि अच्छा खुशबू, कोई अगर एक अच्छी सी खुशबू अगर आपको मिल जाए जो माइल्ड हो और जिसका मतलब फ्रेग्रेंस अगर मीठा मीठा सा हो, भीनी भीनी सी खुशबू अगर आपको मिले तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसीलिए जैसे कि ये इत्र है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही स्वीट है। तो कैरी सम परफ्यूम और अतर और इत्र और सम स्टफ जिसमें अच्छा सा फ्रेग्रेंस हो और जो फ्रेग्रेंस माइल्ड हो, स्वीट हो, ज़्यादा लाउड ना हो। तो इससे क्या होता है, गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है तो बॉडी ओडर जो है वो भी ज़्यादा होने लगता है हर किसी को। तो हमेशा एक परफ्यूम या इत्र कुछ भी हो कैरी कीजिए ताकि बॉडी ओडर कम हो। और जब भी आपको मतलब उल्टी आ सकती है या मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, तो तब उस वक्त क्या करें, ऐसे ही लेके इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेके ऐसे मिक्स कर लें और सूंघ लें। एक बहुत ही रिफ्रेश्ड, मतलब आप रिफ्रेश फील करोगे, एक बहुत ही अच्छा फीलिंग मिलता है आपको। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं करती हूँ। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दीज थिंग्स इन माई लाइफ, इसलिए आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विथ यू। अगला जो तो वो था अगला प्रोडक्ट। अब अगला प्रोडक्ट जो है वो है ये कुम्भ। ये तो लड़कियों के लिए मस्ट है, पर आई वुड सजेस्ट कि लड़कों को भी एक कुम्भ रखना चाहिए, क्योंकि बाहर जब हम ट्रैवल करते हैं, हवा चलती है तो कई बार बाल ख़राब हो जाते हैं और हमें कहीं जाना होता है जहाँ हमें ठीक ठाक मतलब एक प्रेजेंटेबल लुक देना होता है। इसीलिए ऑलवेज कैरी अ कोम्ब, अ शॉर्ट कोम्ब इन योर बैग, ताकि आप बाल को कंघी कर सको। ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाटर बॉटल। यस, वाटर बॉटल, पानी का बॉटल, वाटर बॉटल। बाहर जब हम जाते हैं, आजकल बाहर हर कहीं पानी का बॉटल जो है वो ख़रीदने को मिलता है हमें, मतलब बॉटल मिल जाते हैं ख़रीदने के लिए। पर कुछ कुछ जगहों में ऐसा होता है कि वहाँ अवेलेबल नहीं होता या ख़त्म हो गया है शायद स्टॉक, ऐसा भी हो सकता है। सो इन दैट केस आई सजेस्ट कि घर से एक पानी का बॉटल हमेशा बैग में लेके ही निकले आप। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं एक बड़ा सा बॉटल फुल भर के निकलती हूँ घर से। हाँ, ये सच बात है कि एट द एंड ऑफ द डे पानी ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम रहना अपने साथ ज़रूरी है। तो इसीलिए आई कैरी वाटर बॉटल इन माई बैग, ताकि जब भी प्यास लगे आप अपना मतलब प्यास को बुझा सको इससे। अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये स्टोल, स्कार्फ, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जिनके बाल मेरे जैसे लंबे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुले बाल, मैं तो सजेस्ट करूँगी इस गर्मी के सीज़न में आप अगर बाहर जाओ तो बाल को बांध के ही जाओ। पर अगर सपोज़ आप खोल के जा रहे हो, कोई फंक्शन है या कोई ओकेजन है, तो क्या करो, आप बाहर जाओ, खुले बालों में ही जाओ, पर बालों को अच्छी तरीके से इस स्कार्फ से, ऐसे एक स्कार्फ या स्टोल को लेके इससे कवर अप कर लो, ताकि बाल जो हैं वो हवाओं में मतलब बिखर ना जाए। हवा जब चलती है तब बाल खराब ना हो जाए। तो ऐसा एक स्कार्फ जो है हमेशा कैरी करें अपने बैग में। ठीक है। अब अगला जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, ये एक इसेंशियल चीज़ है। ये मेरा एक पाउच है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ये मेरे बैग में ही रहता है। अभी वीडियो दिखाने से पहले भी ये मेरे बैग में ही था, मैंने बैग से बाहर निकाला इसको। ये मेरा एक बैग है, छोटा सा पाउच है, ये बैग नहीं है। इसके अंदर कुछ मेडिसिन मैं कैरी करती हूँ। ये होम्यो मेडिसिन है। मैं बेसिकली होम्यो मेडिसिन ही लेती हूँ, एलो मेडिसिन या इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेती। तो ये एक विटामिन कैप्सूल है। तो इसमें मैं यूजुअली जब बाहर जाती हूँ मेडिसिन कैरी करती हूँ। अब मेडिसिन में क्या रहता है, मेडिसिन में रहता है कोई डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव
मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखे ऐसा कोई मेडिसिन आप कैरी करो। वॉमिटिंग आए तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए कोई एक मेडिसिन आप कैरी करो। तो 2-3 मेडिसिन कैरी करो, ज़्यादा नहीं, एक ऐसे पाउच में 2-3 मेडिसिन कैरी करो। अब 2-3 क्या, अगर सर दर्द करे उसके लिए एक मेडिसिन फॉर हेडेक, मेडिसिन फॉर वॉमिटिंग सेंसेशन, अगर वॉमिटिंग सेंसेशन आए तो उसको स्टॉप करने के लिए मेडिसिन, और एक और है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए, और अगर आप कुछ खाना खाते हो तो इंडाइजेशन हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन। तो 2-3 मेडिसिन आप कैरी करो अपने बैग में, और इस टाइप का एक पाउच आप ले सकते हो, इससे आसानी होगी कैरी करने में। क्योंकि अगर आप बैग के अंदर ऐसे ही फेंक दोगे तो वो खो जाएगा मतलब बैग के अंदर ही रहेगा, पर ज़रूरत के टाइम पे ना ढूंढना मुश्किल है। इसलिए ऐसा एक पाउच का इस्तेमाल करें ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाएँ, इजीली एक्सेसिबल हो चीज़ें, ठीक है। तो अब हो गया है ऑलमोस्ट मेरा, बस 3 चीज़ें और बाकी हैं। 3 में से एक मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं फ़िलहाल अपना ईयरफ़ोन यूज़ कर रही हूँ। ये है मेरा ईयरफ़ोन, मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल तो मेरा ईयरफ़ोन। तो ईयरफ़ोन हमेशा कैरी करें। कुछ लोग हैं, मैंने नोटिस किया है, बस में, ट्रेन में बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना चला देते हैं। तो आपको अगर गाना सुनना है, इफ़ यू वांट टू लिसन म्यूज़िक, सुनिए, पर अपने ही स्पेस में रह के सुनिए। आपको सुनने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बगल में जो बैठा है या जो बैठी है या जो भी बैठे हैं उनको भी सुनने का मन कर रहा है। नहीं, शायद उनको सुनने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर आप ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चलाओगे तो उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसीलिए ऑलवेज़ कैरी ईयरफोन और हेडफोन बैग में, ताकि अगर आपको म्यूज़िक सुनने का मन करे तो आप अपने ही स्पेस में रह के उसको यूज़ करके सुन सको। इससे क्या होता है, आप खुद भी म्यूज़िक एंजॉय कर पाओगे और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। या फिर आपको फ़ोन में बात करनी है तो ईयरफोन लगाने से क्या होता है, हमें इजीली सुनने को मिलता है जब हम बाहर रहते हैं। अदरवाइज़ हमें चिल्ला चिल्ला के पूछना पड़ता है, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसे। तो इससे दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए ऑलवेज़ कैरी ईयरफोन इन योर बैग, ओके। और ईयरफोन कैरी करने के लिए अगेन मैं जो करती हूँ, इस टाइप का एक पाउच कैरी करती हूँ। तो बहुत सारे पाउच आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ईयरफोन को ऐसे एक पाउच के अंदर ही रख कर लेके जाएं, ताकि वो मतलब मेसी ना हो जाए बैग के अंदर। अदरवाइज़ ईयरफोन गेट्स टैंगल्ड, तो ताकि वो मेसी ना हो जाए आप इसलिए ऐसा एक पाउच का इस्तेमाल करें अपने, मतलब इस ऐसे एक पाउच के अंदर ईयरफोन को कैरी करें बैग में। अब अगला जो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है ये, जी हाँ, सैनिटरी नैपकिन। ऐसे नैपकिन्स आप 2-3 कैरी करें अपने बैग में, क्योंकि अगेन आई हेट बोरोइंग दिस पर्टिकुलर स्टफ फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम अदर गर्ल्स। तो इमरजेंसी के टाइम पे अगर आप इस चीज़ को अपने बैग में रखते हो तो आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप मांगते हो तो वो दिखने में भी वियर्ड लगता है। इसलिए हमेशा ये सैनिटरी नैपकिन अपने बैग में कैरी करें। 2-3 रखें, एक ना रखें, 2-3 रखें। यू नेवर नो, किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। तो ऑलवेज़ कैरी सैनिटरी नैपकिन इन योर बैग। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती थी, पर फ़िलहाल वो मैं लेके बैठना भूल गई। वो है हाजमोला। आप हाजमोला भी बैग में रख सकते हो। सपोज़ अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है और अगर आपको उल्टी आ रही है या इंडाइजेशन हो गया है तो आप 2 गोलियाँ खा लें हाजमोला की। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा फीलिंग आता है आपको, क्योंकि हाजमोला के अंदर जो है सेंधा नमक। तो इसलिए सेंधा नमक है, जीरा है, ब्लैक पेपर है, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए ऑलवेज़ पॉसिबल हो तो ऑलवेज़ कैरी हाजमोला इन योर बैग। मैं हाजमोला अनारदाना जो फ्लेवर है वो कैरी करती हूँ।
नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलवेज कैरी अ बुक इन योर बैग। मेरे हाथ के सामने फ़िलहाल यही किताब था तो मैंने यही किताब दिखा दिया आप लोगों को। ऑलवेज कैरी अ बुक इन योर बैग, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हो जाए, इन द सेंस आपके फ़ोन का बैटरी जो है वो लो हो सकता है। पावर बैंक, यस, पावर बैंक भी यूज़ करें और कैरी करें अपने बैग में, पर हो सकता है कि फ़ोन का बैटरी भी लो हो गया है, पावर बैंक का बैटरी भी लो हो गया है, तब आपको बोर फील हो रहा है, तब आप क्या करोगे? कुछ करने के लिए या किसी से बात करने के लिए नहीं है सपोज़ उस वक्त आपके पास, तो क्या करो, आप एक बुक निकालो अपने बैग से और पढ़ने लग जाओ। इससे क्या होता है, आपको बोर फीलिंग भी नहीं होता और आप अपने स्पेस में रहते हो। दैट्स व्हाट आई डू। ओके, और एक और चीज़ मुझे दिखाना था, दैट्स एक्चुअली द लास्ट थिंग, वो है सनग्लास। सनग्लास प्लीज़ कैरी करें, और सिर्फ कैरी करने से नहीं होगा, सनग्लास को पहने। बहुत सारे लोग पहनते नहीं हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, या तो वो कहेंगे कि अरे अंधे की तरह दिख रहे हो, नहीं तो कहेंगे कि स्टाइल मार रहे हो। तो लोगों का क्या है, लोग कहते ही रहते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए प्लीज़ सनग्लास कैरी करें और पहने। और प्लीज़ जो लोग अंधे अंधे कह के टीज़ करते हैं, ऐसा ना कीजिए। किसी के मतलब किसी डिसेबल पर्सन को लेके इस तरीके से मतलब मजाक करना, आई थिंक इट्स नॉट गुड। तो किसी को ब्लाइंड कह के या डेफ डम कह के टीज़ मत किया कीजिए। और सनग्लास कैरी कीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, सनग्लास कैरी कीजिए। ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ये अपने हेल्थ के लिए है। जैसे मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ सनग्लास कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे साइनस है, इसलिए मुझे कैरी करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं सनग्लास नहीं पहनूँ तो मतलब बहुत ही एक मतलब इतना सीवियर हेडेक होने लगता है मुझे कि मैं आँख खोलने के लायक नहीं रहती हूँ। सो आई ऑलवेज कैरी सनग्लास इन माई बैग। तो आज का वीडियो था बस इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर मैंने कोशिश की है सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पहले भी कह चुकी, फिर से कह रही हूँ, तो वीडियो को और नहीं लंबा करना। स्वस्थ रहें आप सब, सुरक्षित रहें। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड दिख रही हूँ आपको, और रीज़न भी पता है आपको क्या। तो मैं कोशिश करूँगी नॉर्मल होने की, बट 2-3 दिन टाइम तो मुझे लग ही जाएगा। तो चलिए, और वीडियो को लंबा नहीं करती, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते, लव यू ऑल।